आज मैंने वर्क वाला बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनाया है जिसका कटिंग अभी इसमें मैं डाली हूँ। तो आप सब मेरी ब्लॉग में बने रहिए। तो हे गाइज, राधे राधे, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप सब जो भी मेरे माता पिता भाई बहनें हैं उनको चरण स्पर्श, और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और सावन का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो चलिए यहाँ पे राधे राधे आप सबको फिर से। और यहाँ आप सबसे आज ब्लॉग में अपना कुछ दिखाने जा रही हूँ और कुछ आप सबसे अपना जो भी काम करती हूँ वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे बहनें हैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा मुझे कमेंट में ज़रूर हेल्प करिए और मुझे बताइए कि मैं वीडियो कैसे डालूँ। और आप सबको कमेंट से ही मुझे थोड़ा सा होता है कि अंदर से फील होता है कि हम आपको मतलब कमेंट आप सब करते हैं तो हमको लगता है कि कोई तो है कि मुझे अच्छा मतलब हमको अंदर से फील दिलवाता है कि नहीं आप बहन डालिए, आप अच्छी बना रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, आप बहुत खुश होती हूँ। तो यही सब आप सबसे। तो देखिए आप अब चलिए यहाँ पे मैं जो भी कटिंग कर रही हूँ उसके आपको शेयर कर दे रही हूँ कि मैं कहाँ से कपड़ा लाई हूँ और कैसे लाई हूँ और घर पे कैसे लाकर मैं सिलती हूँ। तो देखिए समय समय की बात है, समय सब किसी को एक तरह नहीं रहता है। मैं सब कुछ करके छोड़ चुकी हूँ और समय एक आ गया है मेरे साथ कि कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए मैं छोड़कर घर पे बैठी हूँ। नहीं तो मैं सब कुछ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार को लेकर घर पे बैठ चुकी हूँ क्योंकि परिवार ही सब कुछ है। अगर परिवार आपका साथ दे रहा है हर चीज़ में तो उसके लिए भी कुछ हम लोग को मैनेज करना चाहिए। और हम एक हाउसवाइफ है तो सब चीज़ का साथ चलना चाहिए। तो एक समय था कि मैं खुद का काम कर रही थी, सिलाई सेंटर मतलब लड़कियों को सिखा रही थी, पार्लर भी चला रही थी, सब कुछ की थी। लेकिन लॉकडाउन ने मुझे भी थोड़ा पीछे कर दिया कि लॉकडाउन में चल नहीं पाया और मैं बंद कर दी। तब तक फ़िलहाल मैं कुछ घर का काम को लेकर और कुछ हस्बैंड को बिजनेस को लेकर उसमें रुक गई कि चलिए कोई इधर तो काम हो रहा है तो मैं रुक जा रही हूँ, मैं बाद में ही काम करूँगी। जब मेरे पास है काम तो कभी कर सकती हूँ। तो मैं बहुत ही मतलब दिक्कत से शुरुआत की थी और घर पे ही सिलाई की थी 8-9 साल। तो 9 साल के बाद फिर मैं अपना काम शुरू किया मार्केट में। फिर मतलब कुछ कारण रोक दी हूँ और फिर करने वाली हूँ, आगे बढ़ाने वाली हूँ। तब तक सोचती हूँ कि देखिए जो भी मेरे बहनें हैं उनको लिए बोल रही हूँ कि कभी भी खाली मत बैठिए। खाली बैठना ही नहीं चाहिए हम सबको। अपनी मतलब होता है कि दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो भी है अपने दम पे। आजकल के ज़माने के हिसाब से पहले का ज़माना दूसरा था कि कोई हस्बैंड को कमाई खा रहा था बेड पे और घर पे रह रही थी औरतें, मतलब पहले का ज़माना ही अलग था। लेकिन इस टाइम है कि हम लोग को साथ देना ज़रूरी है क्योंकि अकेले अपना हस्बैंड के मतलब कमाने से आप कुछ भी नहीं लाइफ में कर सकती हैं। उनका खर्चा अगर कराएंगी तो क्या होगा कि देखिए सब किसी को तो नहीं कहेंगे, जो हम लोग मिडिल क्लास के हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। हाई फाई वालों को तो तनख्वाह ज़्यादा मिलता है तो उन लोग को बात कुछ और है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास हैं, बिजनेस वाले हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो हम लोग को साथ मिलकर कमाना चाहिए, साथ मिलकर सब कुछ करना चाहिए। और साथ में अगर कमाएंगे 1-1 रुपया तो 2 रुपया ज़रूर हो जाएगा। और 1 रुपया कमाने वाले हस्बैंड है, मान लीजिए तो 10,000 कमाने वाले महीना में हैं, तो उसमें तो आपका खर्चा पढ़ाई लिखाई कहाँ से चल पाएगा। आजकल के ज़माने तो बच्चों का फीस ही एक बच्चे को 2,000 रुपया लग जा रहा है, मतलब मिडिल क्लास का पढ़ाई। आजकल तो फीस भी हाई फाई है।
तो कहाँ से कर पाएंगे। और उसमें अगर हम हाउसवाइफ साथ दे देंगे अपना घर पे बैठ के कुछ सिलाई करके, तो कम से कम अपना तो खर्चा निकाल पाएंगे। अपना खर्चा निकाल लेंगे तो उतना टेंशन तो नहीं रहेगा। तो कहीं हम लोग को बाहर जाना नहीं है, हम लोग को घर पे सिलाई कर सकती हैं। और जिसके अलाउ है वो अपना बुटीक खोल सकती है, कोई बात नहीं है। जो जितना बढ़ेगा उसके लिए ही फ़ायदा रहेगा। तो जिसके अगर घर वाले नहीं दे रहे हैं परमिशन, उन लोग को हम कहेंगे, वो मेरी जो भी बहनें हैं वो घर पे लड़ाइयाँ ना करे। घर पे ही आप अच्छे से अपना कुछ पॉकेट के लिए, कुछ खर्चे के लिए कमा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुटीक ही खोलेंगी तो होगा। ज़रूरी नहीं है कि बुटीक खोलिए, लेकिन हाँ जिसके अलाउ है, जिसके परिवार साथ है, वो खोल सकती है। सब किसी को घर का अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग हिसाब होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका घर का एक ही मतलब एथी है। तो यही बात है। तो अभी मैं इसीलिए रुकी हूँ। तो घर पे बैठती हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। जो काम किया रहता है उससे बैठा पार नहीं लगता है। तो मैं यहीं पे सिलाई करती हूँ तो कोई ना कोई जानता है। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के लोग भी जानते हैं कि सिलाई करती हैं। तो मुझे कपड़ा मिलते रहता है। तो मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड है, उनके बगल की हैं, उनको जानकारी है, तो वो देती हैं कपड़ा, बहुत अच्छे अच्छे सिलवाती हैं और सिलाई भी अच्छे देती हैं, सिलाई अच्छा से दे देती हैं। तो उन्होंने एक ब्लाउज मतलब 3 ब्लाउज दी हैं। तो 3 ब्लाउज में अभी 2 सिलाई कर दी हूँ, एक का कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस ब्लाउज में ये प्रॉब्लम था कि आप सबको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम था कि वर्क था, मतलब ब्लाउज के जो पीस दिया है उस पे वर्क दिया है। और इनको चाहिए, मुझे 2 नापियाँ दी थी, एक नापी लंबाई के लिए, एक पट्टी का जो ब्लाउज हाफ पट्टी सिलाता है उसको देखने के लिए, क्या पैसे सिल दीजिएगा। उनको लगता था कि ये नहीं सिल पाएंगे, इसीलिए वो दी थी कि डिजाइन का ही चाहिए हमको। तो हम बोले दीदी तो ये तो पुराना है, हम तो बहुत इसको तो हम मतलब सिलते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो हमको कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे उनको घुमाना है, हमको आना चाहिए। जो भी मेरे बहनें हैं, कोई अगर कस्टमर को नॉलेज नहीं है, जो देखती हैं वही मांगती हैं कि हमको यही चाहिए। तो हम लोग को कुछ ना कुछ उन लोग को सोल्यूशन देना चाहिए, कपड़े के हिसाब से या मतलब सिलाई के हिसाब से। तो मैं बोली थी कि दीदी एक काम कीजिए, आपको जो वर्क दिया है आप कैसे डलवा सकती हैं, आगे बैक में डलवाएंगी, आगे की बैक पार्ट पीछे डलवाएंगी, आप गले पे रखेंगी। तो वर्क का बोली दीदी कि नहीं मुझे आगे नहीं चाहिए, क्योंकि आगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं मोटी हूँ। अब मुझे ब्लाउज 40-42 साइज होता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बैक पार्ट में कर दीजिएगा। तो हम बोले कि नहीं दीदी बैक पार्ट में अच्छा नहीं लगेगा, आप आगे कर लीजिए। तो बोली नहीं हमको बैक पार्ट ही चाहिए। तो देखिए जब कस्टमर जिद कर देता है तो आपको कर देना चाहिए। अगर मान जा रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो आपको उसके पसंद से दे देना चाहिए। इसलिए हमको थोड़ा सॉल्यूशन दे देना चाहिए कि बाद में कस्टमर कह ना पाए कि आप तो बोले ही नहीं तो हम ऐसे सिलवा लेते। तो इसीलिए मैं बोली थी, तो बोली कि नहीं मुझे बैक पार्ट में दीजिएगा। तो बोले कि दीदी गला छोटा है तो आप निकलवा दीजिएगा जो इस पर लैस है। तो बोली नहीं जैसा दिया है वैसे ही चाहिए। तो मैं बना दी हूँ, लेकिन हाँ ब्लाउज बहुत ही सुंदर हुआ है और कस्टमर का पसंद भी आ गया था। मैं फ़ोटो भेजी थी तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे जब ऑर्डर चला गया था तो मैं जब दी तो देखिए वो एक ब्लाउज पहले उनको बनाकर दे दी थी, तो बोली कि नहीं बहुत अच्छा सिलाई हुआ है, तो इसीलिए मुझे 3 दी है। और बोली कि दीदी फिर मैं 4-5 ब्लाउज निकाल कर रख रही हूँ, आप भिजवा देंगे, आप ले लीजिएगा पार्लर से। तो यही सब बात होता है कि अगर आपका सिलाई मन से कर रही हैं, अच्छे सिलाई कर रही हैं, तो आपके पास कपड़ा का कमी नहीं होगा। और जो इसको हम बना कर दे रहे हैं वो बहन दूसरे किसी से भी कपड़ा दिलवा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ज़रूरी है ज़्यादा कपड़ा का, पैसा का, तो आप इसको सिल रही हैं उससे आप पर्सनल बातें कीजिए और बोलिए कि दीदी मुझे सिलाई करना आता है। तो आप तो देख रही हैं कि मैं कितना अच्छे से सिलाई कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बोले तो हमको बोलिएगा
दीदी भले आप 10 रुपया हमको कम दीजिएगा, क्योंकि आप तो अपना आदमी हो गई हैं पर्सनल, आप तो सिलवा रही हैं हमसे। तो दीदी आप 10 रुपया कम दीजिएगा, लेकिन जो आस पास में है उसको बोलिएगा कि मैं सिलाई अच्छा करती हूँ, तो आप 10 रुपया, तो वो कस्टमर ज़रूर मुझे हेल्प कर सकती है। तो ऐसे एक दूसरे से कहने से कहलाने से हमको कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन मेरा कष्ट मतलब होता है कि मेरा एक पर्सनालिटी मत कम नहीं होगा, एक हमको बोलने का तरीका जो है, जो मैं अपने भाषा में बोल रही हूँ, इस बात को आप लोग गलत मत निकालिएगा, क्योंकि हम लोग भोजपुरी ज़्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं और वो बोल सकती हैं, तो आपको सिलाई का प्रोग्रेस बढ़ सकता है, आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तो ये जो साड़ी है, मैं अभी ब्लाउज निकाली नहीं थी, मुझे डर था कि ज़्यादा निकाल दूँगी या कम निकाल दूँगी तो साड़ी ख़राब हो जाएगा, तब मैं जॉइंट साड़ी से ही निकाल दे रही हूँ और उसके हिसाब से मैं निकाल कर इंटरलॉक कर दूँगी। जो मैं बगल में मशीन रखी हूँ, वो मशीन मेरा इंटरलॉक वाला है, कढ़ाई वाला है, तो इसीलिए मैं निकाल कर रखती हूँ। उसका पावदान जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं जो मशीन पर पुराने वाला सिलती हूँ उस पर इसको चढ़ाकर सिल देती हूँ और उसको उतार देती हूँ, तो मैं ऐसे काम कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए वर्क वाला ब्लाउज में यही दिक्कत होता है, इसीलिए मैं साड़ी से निकाली नहीं थी कि जितना कपड़ा लगेगा उतना लगा दूँगी, बाकी सब उनको इंटरलॉक कर दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा निकाल देती तभी साड़ी ख़राब हो जाता। तो चलिए, थैंक यू। अगला